कैमरा उठाया, लम्हे चुराए, हर तस्वीर में जज्बात समाए। जो कह न सके वो तस्वीर कहे, रंगों में लिपटी हर याद बहे। रोशनी को कैद किया, साए बनाए, कभी हंसी कभी आंसू, तस्वीर सजाए। हर क्लिक में छुपी एक दास्तान, एक फोटोग्राफर की ये पहचान। लम्हों को रोकने का हुनर रखते हैं, कैमरे में एहसास भर रखते हैं। हमसे मत पूछो क्या है हमारी पहचान, हम तस्वीरों में बसी एक जान रखते हैं। कभी धूप में, कभी छांव में, हमने तस्वीरों को पिरोया भाव में। हर फ्रेम में बसी एक कहानी है, फोटोग्राफी भी एक जादूगरी निशानी है। फोटोग्राफी एक बहुत बड़ी कला है जिसमें बहुत लगन, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। फोटोग्राफर भाई मुझे लगता है बहुत सम्माननीय होने चाहिए, क्योंकि और है भी शायद, क्योंकि हमें जो हमारी पुराने चलचित्र हैं जो हमारे मानस पटल पर कभी कभी उभरती हैं, तो वो फोटोग्राफर भाइयों के जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं उनसे। फोटोग्राफर चाहे हमारा भूतकाल हो, चाहे वर्तमान हो और चाहे भविष्य हो, ये फोटोग्राफर के कैमरे में कैद होता है और जो जीवन में हमारे जाने के बाद भी पीढ़ियों तक देखा जा सकता है कि मेरे बाबा जी कौन थे, मेरे दादाजी कौन थे, वो केवल फोटोग्राफर ही के माध्यम से ही देखा जा सकता है। वही ग्वालियर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन का भव्य होली मिलन समारोह 19 मार्च बुधवार को ग्वालियर के GYMC क्लब के मैदान में आयोजित किया गया। इस खास मौके पर नगर की प्रतिष्ठित हस्तियां भी शामिल हुईं। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार, विशेष अतिथि के रूप में ग्वालियर IG श्री अमित सांघी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री प्रवीण अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और गणेश वंदना कर किया गया। संस्था के अध्यक्ष मनोज राजपूत, सचिव जतिन वोहरा, सह सचिव पंकज मार्शल, कोषाध्यक्ष प्रदीप वेहरानी, उपाध्यक्ष लवेश सांघी और कार्यकारिणी सदस्य विनोद आर्य, शुभम सोलंकी एवं अन्य सदस्य एवं पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर ग्वालियर नगर निगम की महापौर शोभा सिकरवार ने फोटोग्राफर्स को अपने भाषण में कहा कि जिंदगी में पैदा होने से लेकर जिंदगी के अंत तक एक फोटोग्राफर की इस दुनिया में अहम भूमिका है। फोटोग्राफर्स ही एक ऐसा हमदर्द होता है जो हमारे बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक के फोटो को खींचकर हमारे लिए यादें संजोता है और हमें उन फोटोग्राफ्स को देखकर जीना सिखाता है। पूरे समाज में फोटोग्राफर के योगदान को सराहते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास में फोटोग्राफर को एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है। साथ ही उन्होंने संस्था के आपदा कोष में 1 लाख रुपए देने का आश्वासन भी दिया। उपस्थित मेरे सभी सम्माननीय फोटोग्राफर भाइयों, हम सभी जानते हैं कि फोटोग्राफर के बिना तो शायद दुनिया अधूरी है, क्योंकि फोटो आज से नहीं, बहुत पुरानी। अगर जब कभी हम देखें कि अब तो चलो आजकल मोबाइलों का प्रचलन है, लेकिन आपके सम्मान में मुझे नहीं लगता कोई कमी आई है। आज भी आपकी जरूरत उतनी ही पड़ती है, शादी हो, किसी की पार्टी हो, या जैसा बताएंगे कि भविष्य हो, भूतकाल हो, न वर्तमान सब चलते हैं, तो कभी उसकी भी जरूरत पड़ती है तो हम उसके लिए भी आपको बुलाते हैं। लेकिन ये बात सही है, जब कभी हम चिंता में हों या हम मानसिक रूप से गुजर रहे हों, तो मुझे लगता है ये फोटो ही है जो हमको सुकून देते हैं और हमारी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। क्योंकि हम जब कभी अकेले बैठे हों, फिर आप एल्बम निकाल लिए, तो एक एक जो चित्र हमारे जो मानसिक उस पर चलते हैं ना, मानसिक पटल पर, तो मुझे लगता है बहुत खुशी होती है। हम देखते हैं कि हमारा बच्चा छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो वो यादें हैं, माँ बाप की यादें हैं। तो इसलिए मुझे लगता है फोटोग्राफर भाइयों का तो सम्मान हमेशा बहुत उच्च लेवल पे ही होना चाहिए और होता भी रहेगा। और मनोज राजपूत जैसे आपको अध्यक्ष मिले हैं, जो बहुत मुझे लगता है निश्चल भाव से सेवा भाव करते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई देश भावना नहीं है, और वो सबको एक समान लेकर चलते हैं। अभी उन्होंने बोला कि हम सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, सही बात है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हम सभी लोग
भाईचारे के प्रतीक माना जाता है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो। और बचपन से हमने पढ़ाई भी यही चीज़ की है। तो मुझे लगता है कि सही बात है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कौन आया है, किसको जाना है, ये हम भी नहीं जानते हैं। क्या जलन भावना, क्या द्वेष कपट में रखा है, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान है कि हम यहाँ पर आए तो हम सेवा भाव के लिए ही आए हैं। तो हमें सबकी सेवा भी करना चाहिए, जिसको ज़रूरत हो उसके लिए हमें हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है, इसके लिए आप सभी को रंग पंचमी की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और भैया ने जैसा बोला था तो मैं भी बोलना चाहती हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही IG श्री अमित संधि ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के डिजिटल युग में फोटोग्राफर्स के बिना प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने इस पेशे के महत्व को रेखांकित करते हुए फोटोग्राफर्स को प्रोत्साहित किया और फोटोग्राफर्स की उन्नति के लिए कामना की। मैं ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को, सभी सम्मानित सदस्यों को होली और रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और फोटोग्राफी एक बहुत बड़ी कला है, जिसमें बहुत लगन, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। और बल्कि मैं पुलिसिंग के हिसाब से भी देखूं तो कई बार जो फोटोग्राफ्स आते हैं उससे हमें अपराधों को निकालने में, अपराधों की पतासाजी करने में सहूलियत भी मिलती है। ये एक जिसको मैंने बताया एक साधना है। और यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन इसी प्रकार फलता फूलता रहेगा, सदस्य सब खुश रहेंगे और होली के रंग में रंगे रहेंगे। सर, कहीं ना कहीं रात्रि में जब फोटोग्राफर आते हैं तो कई समस्याएं आती है जी, किस तरह की? तो पुलिस रोक लेती है उनको, कई बार चेकिंग नहीं, यदि देखिए क्या है, मीडिया के, जब मैं यहाँ पे SP था, कई बार मीडिया के लोग मिल जाते थे, सभी पे उनका कार्ड रहते और अधिकांश लोगों को जानते। हमारी एसोसिएशन ने भी ID कार्ड। हाँ, अधिकांश लोगों को, मतलब 90% लोगों को हमारा स्टाफ जानता है। पर यदि कोई इस तरह की बात होगी तो SP साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कुछ उसकी एक व्यवस्था बना दें। हर चीज का उपाय है और मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हुआ होगा। बहुत बहुत अच्छा माहौल है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री प्रवीण अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि वे हमेशा संस्था के साथ खड़े रहेंगे और उन्होंने कहा कि हर किसी को फोटोग्राफर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफर भी होली के त्योहार की तरह हमारे जीवन में फोटोज के माध्यम से तरह रंग भरता है। आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस रंग पंचमी के महोत्सव पे, ये होली का जो त्योहार होता है, हम सबको एक संदेश देता है कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत है। और जो गुलाल लगाई जाती है, मुझे लगता है इसके पीछे ये आशय होता है कि वर्ष भर के जो गिले शिकवे हैं एक दूसरे से दूर करके गुलाल लगाकर जो हम गले मिलते हैं, तो ये सनातन संस्कृति हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि ये गले शिकवे भूल के और दोबारा अपने संबंधों को पुनः वैसा ही स्थापित करें। ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा ही हम सब करते हैं। इसीलिए त्योहार का बहुत महत्व है। फोटोग्राफर एसोसिएशन, जैसा मनोज जी ने कहा कि मेरे बिना नहीं पूरा होता, मुझे गर्व है, मैं बहुत फक्र करता हूँ इस बात पे कि फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा हर कार्यक्रम में मुझे याद किया जाता है, मुझे बुलाया जाता है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि फोटोग्राफर से संबंध हमेशा अच्छे रहना चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफर के हाथ में ही है कि वो आपको कैसा इस समाज के सामने प्रस्तुत कर दे। अगर वो नाराज है तो अच्छे भले व्यक्ति को आड़ा टेढ़ा भी प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि हम अपनी जो भाव भंगिमा होते हैं उसमें जब बैठते हैं तो कई तरह की भाव भंगिमा हमारी होती है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा आपको प्रस्तुत करे। इसलिए मैं हमेशा संबंध मधुर बनाए रखता हूं और जीवन के अंतिम सांस तक फोटोग्राफर भाइयों से अपने संबंध मधुर बनाए रखूंगा। ये भी मैं बात आपको कहता हूं। मनोज जी ने एक इशारा अपने आपदा कोष की ओर किया
मैं महापौर जी से पूछ रहा था कि क्या नगर निगम की आपकी निधि से इसमें 1 लाख रुपए की सहायता दी जा सकती है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो दी जा सकती है नहीं। तो महापौर जी ने कहा कि ये हम पता कर लेंगे, यानी पता कर लेंगे तो अगर दी जा सकती होगी तो देंगी, ऐसी घोषणा महापौर जी शायद करें, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा है कि हम पता कर लेंगे। मैं आपको एक विश्वास और दिलाना चाहता हूं कि ये आपदा कोष आपका रुकेगा नहीं, ये आपदा कोष किसी भी आपदा या विपदा का शिकार नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमें जिस भी जनप्रतिनिधि के दरवाजे पर जाना पड़ेगा हम जाएंगे और अधिकार से इस आपदा कोष में इसके लिए सहायता लेके आएंगे। मैं आपके साथ, आपका साथी बनके जनप्रतिनिधि की चौखट पे चलूंगा और ये आपदा कोष के अंदर कोष का कोई अभाव नहीं हो, ये व्यवस्था की जाए। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि फोटोग्राफर को चाहे छोटा हो या बड़ा, जो व्यापारी है वो कभी छोटा नहीं होता। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा संगठन, 119 साल पुराना संगठन, इस चैम्बर ग्वालियर की धरा पे सिंधिया राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया है। वो इसी बात के लिए किया गया है कि हर व्यापारी की हित की चिंता चैम्बर ऑफ कॉमर्स करे। चैम्बर का सदस्य है या नहीं इसका महत्व नहीं होता। हालांकि फोटोग्राफर एसोसिएशन खुद चैम्बर का सदस्य है, मनोज जी उसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब एसोसिएशन सदस्य है तो एसोसिएशन से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति उसका सदस्य है। उसके अलावा भी बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन आपकी किसी भी समस्या पे मैं आपको हमेशा की तरह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या पर चैम्बर सदैव आपके साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। फोटोग्राफर एसोसिएशन की जो मांग है वो उचित है, इसीलिए कहा है कि जो उनका आपदा कोष है, और निश्चित रूप से जो फोटोग्राफर भाई हैं उसमें सभी वर्ग के लोग हैं, संपन्न भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संपन्न नहीं है। तो जो आपदा कोष होता है वो ऐसे ही लोगों के लिए काम आता है और इसमें जनप्रतिनिधियों को सहयोग करना चाहिए। मैंने ये भी कहा है कि जनप्रतिनिधियों के किसी भी दरवाजे पे जाना पड़ेगा तो मैं उनके साथ जाऊंगा और वो आपदा कोष मेंटेन रहे, ये प्रयास करेंगे। देखिए, फोटोग्राफर्स के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वर्क तो सभी करते हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो वर्क नहीं करता, लेकिन फोटोग्राफर चाहे हमारा भूतकाल हो, चाहे वर्तमान हो और चाहे भविष्य हो, ये फोटोग्राफर के कैमरे में कैद होता है और जो जीवन में हमारे जाने के बाद भी पीढ़ियों तक देखा जा सकता है कि मेरे बाबा जी कौन थे, मेरे दादाजी कौन थे, वो केवल फोटोग्राफर ही के माध्यम से ही देखा जा सकता है। वहीं मैं ऐसा भी मानता हूं कि आज की तारीख में चाहे सगाई हो, फेरे हो या वरमाला हो, उन सबको अगर संचालित करने का काम करता है तो फोटोग्राफर्स करता है। भले ही पंडित जी ने कोई भी मुहूर्त निकाला हो, अगर फोटोग्राफर ने कह दिया कि 1 मिनट रुकिए और ऐसे करिए, तो मुहूर्त नहीं देखा जाता, फोटोग्राफर्स के इशारे पे सारे काम होते हैं। तो फोटोग्राफर्स दुनिया को नचाता भी है और फोटोग्राफर दुनिया को सहेज के भी रखता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया था, जिसके अध्यक्ष मनोज राजपूत हैं, जो अभी वर्तमान में पार्षद भी हैं, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। और मैं सभी फोटोग्राफर्स भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि फोटोग्राफर भाई मुझे लगता है बहुत सम्माननीय होने चाहिए, क्योंकि और हैं भी शायद, क्योंकि हमें जो हमारी पुराने चलचित्र हैं जो हमारे मानस पटल पर कभी कभी उभरती हैं, तो वो फोटोग्राफर भाइयों के जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं उनसे। तो सभी फोटोग्राफर भाइयों को एक बार फिर से रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और सभी लोग जानते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, और हम सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे को सद्भावना और गले मिलाकर एक दूसरे से मतलब मिलकर ही रहना चाहिए, गिले शिकवे नहीं रखने चाहिए। फोटोग्राफर एसोसिएशन को घोषणा आपदा के लिए मतलब घोषणा करी है, जो भी सहायता बनेगी वो करेंगे। कार्यक्रम के इस रंगारंग समारोह में ग्वालियर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के लगभग 400 फोटोग्राफर्स सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और आपस में मिठाई बांटकर होली की बधाइयां दी। कार्यक्रम में सभी के मनोरंजन हेतु लकी ड्रॉ खोले गए, जिनमें फोटोग्राफर्स भाइयों ने आकर्षक उपहार जीते। इस अवसर पर फूलों को सबके ऊपर उठाकर होली खेली गई और सभी के मनोरंजन हेतु ऑर्केस्ट्रा रखा गया, जिससे फोटोग्राफर सदस्यों ने खूब जमकर डांस किया।
इस अवसर पर कार्यक्रम में कमल प्रोडक्शन के डायरेक्टर कमल कुशवाहा की ओर से लकी ड्रॉ प्रदान किए गए। इस अवसर पर श्यामू तोमर, धर्मेंद्र गुप्ता, राजेंद्र घोयल, चंदू कुंदवानी, चंदू गर्ग, दाताराम कुशवाह, राकेश कुशवाह, ज्ञानेंद्र उपाध्याय, मोनू कुशवाह, जगदीश कुशवाह सहित कार्यक्रम में कई सदस्य मौजूद रहे। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।